हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड पूरी डेडिकेशन के साथ आप अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो आज हम करेंगे MCQs ऑन अ टॉपिक दैट इज जेंडर इनइक्वालिटीज एंड इश्यूज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक रिमाइंडर दैट इज़ कि मेरे लेक्चर्स की जितनी भी PDFs हैं वो आपको अब हमारे जो वेबसाइट है, द मंजिल भारत की वेबसाइट है, वहाँ पे मिलेंगी अलॉन्ग विद 5 टेस्ट सीरीज, 5 फुल लेंथ टेस्ट फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के, जिसमें जो स्पेसिफिकली फोकस है वो किया गया है स्पेशलाइजेशन पोर्शन पे। आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 99 रुपीज़। तो जो भी इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों ही एंड्रॉयड एंड आईफोन्स यूजर्स के लिए। तो आप ज़रूर जाके वेबसाइट पे ये चेकआउट कीजिए और इन नोट्स का और ये जो MCQs हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, उसका बेनिफिट लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर दैट इंस्टीट्यूशनलाइज मेल फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पावर ओवर विमेन। ठीक है, वो सोशल स्ट्रक्चर जो मेल की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है ओवर विमेन, उस सोशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी इज मैस्कुलिनिटी, ऑप्शन सी इज पैट्रियार्की, ऑप्शन डी इज फेमिनिटी। सो एक ही स्टेटमेंट, एक ही वर्ड है जिसकी अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे मैं ऑलरेडी आपसे 2 या 3 बार पैट्रियार्की पे क्वेश्चन MCQs पे पूछ चुकी हूँ, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पैट्रियार्की। ठीक है, सो पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है जो मेल की फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज करता है ओवर विमेन। According to Marxist historians, subordination of women develop with the development of, Marxist historian जो हैं उनके अकॉर्डिंगली विमेन जो है सबॉर्डिनेट कब हो गई मैन के? ऑप्शन ए इज कैपिटलिज्म के आने के बाद, बी इज फ्यूडलिज्म के बाद, सी इज प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद, या डी इज मोनार्कियल रूल के बाद। सो जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के बाद से मेल को इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलने लगी एज अ ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस हो गई, कम्युनिटी ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं थी। अब जिसके पास प्रॉपर्टी थी उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी और प्रॉपर्टी जनरली वर इन द नेम ऑफ मेल। तो उसके बाद से जो विमेन्स हैं वो सबॉर्डिनेट होने लगी मेल्स के। ठीक, नेक्स्ट इज द टर्म जेंडर रेफर टू। जेंडर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड विमेन, B is socially constructed roles, behaviors and expectations associated with the being male or female. C is occupational differences between men and women. Option D is none of the above. So gender का मतलब है जो आपसे different behavior expect किया जाता है, role expect किया जाता है by the society. ठीक है, so that is called gender. So the correct answer will be option B. Next is what is stereotyping. Stereotyping का क्या मतलब है? Option A is a flexible idea about particular type of person or thing which is usually not right. ठीक है, flexible idea, ठीक है, जो चेंज होता रहे। B is a fixed idea about a particular type of person or a thing which is usually not right. और C is a fixed idea about particular type of person or thing which is usually right. ठीक है, सो स्टीरियोटाइपिंग का क्या मतलब होता है? जब किसी चीज़ से या किसी इंडिविजुअल से कुछ चीज़ों एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि ही और शी शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, ही और शी शुड डू अ पर्टिकुलर टास्क, इस तरह से काम उनको करने चाहिए, इस तरह से नहीं करने चाहिए, वो ऐसे ही चीज़ करने के लिए वो कैपेबल हैं, यही उनकी कैपेसिटी है, इसी चीज़ के लिए वो बने हैं। सो इस तरह का जब माइंडसेट, एक क्राइटेरिया, एक डायरेक्शन सेट कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, सो इट इज़ अ फिक्स्ड आइडिया। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग में चेंज नहीं होता। जैसे विमेंस के लिए कहा जाता है कि हाँ उनको मस्कुलर काम नहीं करने हैं, द टेकिंग केयर ऑफ फैमिली इज ओनली द वर्क ऑफ फीमेल, मेल्स किचन्स में काम नहीं करते हैं, घर की जिम्मेदारी फीमेल्स की होती है। तो दीज ऑल जो माइंड सेट है दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, ये फिक्स्ड आइडिया होता है और यूजुअली नॉट राइट। ठीक है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि मेल टेकिंग केयर का काम नहीं कर सकते। ठीक है, फीमेल्स जो हैं बाहर काम नहीं कर सकते, कहीं पे भी दिस इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये जो माइंडसेट है इट इज़ नॉट यूजुअली राइट। स्टीरियोटाइपिंग में जो
माइंडसेट होता है अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन. नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस इंक्लूड्स discrimination based on gender, economic disparities between men and women, any act that results in physical, sexual or psychological harm or suffering based on gender, none of the above. So gender based violence में हर तरह का violence include होता है, that is physical भी, sexual भी, psychological भी, everything. Next is the glass ceiling is a term used to describe glass ceiling. जेंडर इनइक्वालिटी में ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. सो ग्लास सीलिंग क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम राइजिंग टू टॉप पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट फॉर बोथ जेंडर्स, द फिजिकल बैरियर टू एंट्री फॉर वुमेन इन सर्टन प्रोफेशन एंड देन नन ऑफ द अबव. ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि वुमेन्स को हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर वो काम कर रही हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पोजीशन पे पहुंचने में उनको बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, उनके ऊपर एक ग्लास सीलिंग है. मतलब ऐसे तो उन्हें ये प्रूव किया जाता है कि दे आर कैपेबल, उनको सेम अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, सेम तरह के एफर्ट्स हो रहे हैं, बट ग्लास सीलिंग एक इनविजिबल सीलिंग है जो उनको इन चीज़ों से रोकती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटी और द को वर्कर्स. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, invisible barrier that prevent women from rising to top position. The feminization of poverty refers to the increasing participation of women in the workforce, the disproportionate number of women living in poverty compared to men, the equal distribution of poverty among genders and none of the above. Feminization of poverty का क्या है कि पॉवर्टी में भी ये देखा गया है कि गरीबी में भी विमेन्स ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि अगर किसी घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो वहाँ पे भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ की बात आएगी या फिर आप कहें कि सेकेंडरी प्रेफरेंस की बात आएगी तो वो होगी फीमेल्स के पास. ठीक है, कि अगर कम चीज़ें हैं तो उस पर भी पहला हक घर के मेल्स का होगा. तो पॉवर्टी में भी फर्दर जो डिग्रेडेड पोजीशन है दैट इज ऑफ अ फीमेल. सो दैट इज व्हाई द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज द इंक्रीज disproportionate number of women living in poverty compared to men. ठीक है, मतलब अगर फैमिलीज में सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं तो भी फीमेल जो है अपनी बेसिक नीड्स के लिए शी नीड टू सफर. ठीक है, द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी. सो ये जो CEDAW ट्रीटी है ये किस चीज पर बेस्ड है और ये क्या काम करती है? ऑप्शन ए इज प्रमोट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बी एड्रेसेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, C advocates for the eradication of discrimination against men, D none of the above. So CEDAW जो है वो वर्क करती है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विमेन इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ. द टर्म सिसजेंडर रेफर्स टू, इस टर्म का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इज आइडेंटिफाई विद अ जेंडर दैट मैचेस देयर सेक्स असाइंड एट बर्थ, B identify with a different gender that their sex assigned at birth, C identify with multiple genders, and D none of the above. So the correct answer is identify with the gender that matches their sex assigned at birth. ठीक है, तो जो सेक्स असाइंड होता है उसी जेंडर के साथ ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं. Okay. The He for She campaign encourages women to support each other in their career, man and boys to advocate for gender equality, only men to advocate for gender equality, none of the above. So नाम से ही काफ़ी जो है समझ आ जाता है. और ही फॉर शी कैंपेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की एरा में, क्योंकि विमेंस तो विमेंस के लिए खड़ी हैं, बट opposite gender need to be stand for the females also. ठीक है, so he for she campaign जो है that is man and boys to advocate for gender equality. Dash of seats in local government bodies in panchayat municipalities are reserved for women. कितनी % जो सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट में वो विमेंस के लिए रिजर्व हैं?
1/3. Option B. So a school give preference to girls by preparing students for state level solo song competition. This reflects, मतलब सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है. तो ये जो प्रैक्टिस है वो किस चीज़ को शो करती है? ऑप्शन ए जेंडर बायस, ऑप्शन बी इज ग्लोबल ट्रेंड्स, सी प्रैग्मेटिक अप्रोच, फोर्थ इज प्रोग्राम थिंकिंग. देखिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे सुपरवाइजर के, तो कंडीशन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, जेंडर बायस. नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स. अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ देम इज ट्रू? So boys should help in activities outside the home. Boys should help in household chores. All boys should be taught science and girls home science, and girls should help in household chores. So this is not true. This is not true, and this is also not true. This is true. ठीक है. So should नहीं है क्योंकि दे कैन, इट इज़ बेस्ड, चाहे आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करें या जनरल एम्पावरमेंट की बात करें, एवरी इंडिविजुअल शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू चॉइस. ठीक है. उनके पास हक होना चाहिए चॉइस करने का, फिर चाहे वो घर में काम करना चाहें या घर के बाहर. तो ये जो चॉइस है इट इज़ ओपन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. ठीक है. तो शुड नहीं यहाँ आता. इट मीन्स कि उन्हें दे हैव द चॉइस, वो करना चाहे, वो घर के बाहर काम करना चाहिए या घर के अंदर काम करना चाहिए. बट जहाँ बात आती है हाउस होल्ड कोर्स की, तो एवरीबडी नीड्स टू डू दैट बिकॉज फॉर सर्वाइवल दे नीड टू हैव फूड. ठीक है. घर में सबको रहना है, घर में फूड भी सबको चाहिए. तो बेसिक जो काम है दे नीड टू हैव, दे शुड लर्न बाय बोथ बॉय एंड गर्ल. जेंडर नॉर्म्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी टू. सोसाइटी ने ये जो जेंडर नॉर्म्स क्रिएट किए हैं उसका मकसद क्या है? फॉलो ट्रेडिशन, प्रिवेंट कंफ्यूजन, सेटिस्फाइज इट्स नीड्स, और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट इज सेटिस्फाइज इट नीड. मेल और फीमेल के जो रोल्स हैं उनको सेपरेट इसलिए किया गया था ताकि जो बेसिक नीड्स हैं, आप बोलें लाइवलीहुड की नीड है या सोशलाइजेशन की, नर्चर की, केयरिंग की जो नीड है वो फुलफिल हो पाए. ठीक है. नेक्स्ट इज सोशल रोल्स डेजिग्नेटेड फॉर विमेन इन सोसाइटी डिस्प्ले. जो विमेन्स के लिए सोसाइटी ने रोल सेटअप किए हैं वो क्या शो करते हैं? जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल एटीट्यूड और जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है. जैसा हमने पढ़ा स्टीरियोटाइप में कि वो जो भी हमारी सोसाइटी में कहा गया है, ठीक है, विमेन्स को डिफेंस में नहीं जाना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, विद इन हाउस काम करना चाहिए. सो दीज ऑल आर जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग. सो द लास्ट क्वेश्चन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ, एंड करेंगे बहुत इजी क्वेश्चन से. सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो किस तरह की प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए इज बायोलॉजिकल, बी इज सोशल, सी इज इकोनॉमिक और डी इज कल्चरल. सो एक्चुअल में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बायोलॉजिकल तो नहीं है बिकॉज जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. इट कैन लीड टू इकोनॉमिक बट बेसिकली इट इज अ सोशल प्रॉब्लम. सो दैट्स इट फॉर टुडेज MCQ सीरीज. इसके साथ जो टॉपिक्स के MCQs हैं ऑन द जेंडर इश्यूज एंड जेंडर इनक्वालिटीज़ वो ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कुछ नए MCQs के साथ ऑन अ न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.